हेलो बच्चों, आज मैं बिहार बोर्ड के इतिहास के बुक के चैप्टर 4 को लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है प्रथम कृषक एवं पशुपालक। चलिए, आज हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली या हमें अधिकांशतः उगाई गई फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे, सब कुछ जंगलों से बटोर लाते थे। इनमें जानवरों का शिकार, कंदमूल एवं फलों को इकट्ठा करने के तरीके शामिल थे। ठीक है, जो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लोग लाखों साल से जंगली फल व अनाज बटोरते थे, उन्हें मालूम होता होगा कि कैसे बीज से उगता है, बीज से जो है पौधे उगते हैं। उन्होंने आसपास ऐसे खूब सारे पौधों को उगते हुए देखा था, फिर भी उन्होंने खेती शुरू नहीं की। इसका क्या कारण रहा होगा? जिन लोगों ने खेती शुरू की, उनको क्या जरूरत पड़ी कि वे खेती करने लगे? इन बातों की पक्की जानकारी तो नहीं है, फिर भी उन दिनों के निशान और सबूत मिलते हैं। उनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि खेती की शुरुआत कब हुई। कृषि के आरंभ होने का मतलब है कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहां वह अपने आप नहीं उगता हो। सबसे पहले खेती किसने और कहां से शुरू की? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश के पहाड़ियों की तलहटी में हुई। लगभग जो है आज से 8,000 से 10,000 साल पहले वहां रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया था। बाद में जगह जगह लोगों के समूह द्वारा खेती करनी शुरू हुई। अपने देश में खेती की शुरुआत आज से 5 से 6,000 साल पहले हुई थी। मतलब अगर भारत की बात की जाए तो अपने देश में कब शुरू हुई थी? 5 से 6,000 वर्ष साल पहले पश्चिमोत्तर में भारत में हुई थी। समूह की महिलाएं पेड़ पौधे के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम वे किया करती थी। वे पेड़ पौधों को करीब से देखते देखते उनके बारे में काफ़ी कुछ समझने लगी थी। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पौधे उगाने में किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों की एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया होगा। नई जगहों पर जहाँ पर गए, उन लोगों को वे सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी, जिसके खाने के भी अभ्यस्त हो गए थे। अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया, उसे नियमित पानी से सिंचित करने लगे। कुछ महीनों में उन पौधों में फल लग गए, जिसे पुष्ट होने पर लोगों ने उसे काट कर उससे सारे अनाज निकाल लिए। ऐसे ही खेती की शुरुआत धीरे धीरे अलग अलग समूहों ने जंगलों को साफ कर उस पर बीजों को बोना शुरू किया। इससे जमीन के छोटे टुकड़े पर वे लोग ज़्यादा अनाज उपजाने लगे। इस तरह आरंभिक मानव के पास अनाज का एक भंडार हो गया, जिसे वे संकट के समय इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसी के साथ उनकी जीवन शैली में बदलाव है। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास स्थायी रूप में रहना आवश्यक हो गया था। इस तरह आरंभिक गांव बसे। चूंकि फसल तैयार होने में 4 से 6 महीने लग जाते थे, इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते थे। इस सहयोग से उनके बीच नाता, रिश्ता, जिसका आधार आपसी संबंध था, शुरू हुआ। अस्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छप्पर वाली झोपड़ियों को बनाना शुरू किया। अनाज के भंडार को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को बनाना आरंभ किया। धीरे धीरे कताई बुनाई शुरू हुई। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने एवं खाना खाने के में भी करने लगे। शिकारी मानव के जीवन में ये सारे बदलाव हजारों वर्ष में हो सकता था। ठीक है, अब मानव ने जानवर को पालना शुरू किया। तो जिस समय खेती की शुरुआत हुई, लगभग उसी समय पशुपालन की भी शुरुआत हुई। पशुपालनों का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं ने पहले किया था। शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे, तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते थे। उसे वे पकड़कर अपने रहने के ठिकाने पर लाते होंगे, ताकि बड़े होने पर उसे ज़्यादा मांस प्राप्त हो सके। इस तरह आरंभिक मानव भेड़ों, बकरियों के नन्हे मेमनों और नन्हे बछड़ों एवं बच्चियों को अपने पास बांध कर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें
जानवरों की उपयोगिता समझ में आई। उन्हें यह लगा कि जानवरों को मार कर खाने लेने की बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत से नए फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा, जैसे पशुओं को पालतू बनाया जाए और जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वह जिसकी ना हो, हिंसक ना हो, ठीक है, तथा नुकसान ना पहुंचाए। उन्हें अपने साथ इधर उधर भी ले जाया जा सके। शिकार खोजने एवं भोजन ढूंढने में उनसे मदद भी मिले। यही सब बात सोचकर उन्होंने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो कुत्ता को, फिर सुअर को, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू कर दिया। आरंभिक देख सकते हैं यहाँ पे अब जो पशु को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। पशुओं से उन्हें खाने की कई चीज़ें प्राप्त हुई, उन्हें ताकत का प्रयोग उन्होंने धीरे धीरे खेती के काम भी करने से लगे। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वस्तु को लाने ले जाने में काफ़ी सहायता मिला। पशुओं से उसे जीवंत मांस मिलता, इसका इस्तेमाल भी अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। अब नवपाषाण युग, बदलावों का काल। नवपाषाण मानव जीवन के विकास का वह समय है जिसे मानव पहली बार शिकारी, संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया था। ठीक है, इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे और सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इस समय के लोग भी पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज्यादा धारदार एवं चमकदार थे। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालक के साक्ष्य मिले। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र भी नवपाषाण कालीन हैं। अब दिए गए मानचित्र में वे सभी स्थल दिखाए गए हैं जो, ठीक है, आपने इधर पिछले पेज में देखा होगा। स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ है, जैसे कि यहाँ पे हमारा बिहार आता है, जहाँ पटना लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ कुछ स्पष्ट नहीं है, आप सभी अपने अपने बुक में देख सकते हैं। अब नीचे की तालिका से आप यह जान सकते हैं कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवर की हड्डियाँ मिली हैं जो नवपाषाण युग है, जैसे कि गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, ये सब कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में। चावल, जानवर की हड्डी कहाँ से मिली? कोल्डिवा, उत्तर प्रदेश। चावल, जानवर के खुर के निशान मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सब बुरजहोम कश्मीर से मिले हैं। गेहूँ, चना, जौ, चिरान बिहार से मिले हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर, ये सब पय्यमपली आंध्र प्रदेश से मिले। ठीक है, अब मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित वह स्थान है जहाँ से सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, अतः मेहरगढ़ से क्या क्या किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने के और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पुरातत्वविदों 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य भी मिले। मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। अब जो है अस्तर खुदाई में किसी पूरा स्थल से कई स्तरों के मिलने का तात्पर्य है वहाँ एक एक कर कई संस्कृतियाँ उदित हुई। उसके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का उदय हुआ। अब है चिरांद। ठीक है, अब चिरांद में जो है, चिरांद कहाँ है? तो बिहार के छपरा जिले में है कि नहीं। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। यहाँ के पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियाँ, सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते थे। घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं जो काले काले, नीले, लाल, धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूँ, धान, मसूर के साक्ष्य, मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। इस तरह नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद स्थायी रूप से गांव में बसा कर रहने लगा। खाद्य संग्राहक मानव आज उत्पादक बन गए हैं। गुफा के स्थान पर अब जो है मानव स्थायी घर बना कर रहने लगे हैं। इस युग के लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया।
चलिए अब हम लोग यहाँ इस चैप्टर के अभ्यास को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले किस जानवरों को आदमी ने पालतू बनाया था। तो हमारे ऑप्शन है कुत्ता, बंदर, बकरी, गाय। तो आप सभी को पता है भाई, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कुत्ता को, ठीक है, कुत्ता को पालतू बनाया गया था। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये बताइए। तो मेहरगढ़ से मिला है, समझे। अब ये चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोल्डीवा, ठीक है। अब जो है हम सुमिलित करना, मिलान करना है। चिरांद हमारे किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। बुरजोम कहाँ है, कश्मीर में। कोल्डीवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और आप सभी के लिए होमवर्क है, खेती की शुरुआत कैसे हुई थी ये करके आना है। मानव जीवन में खेती के बाद क्या क्या परिवर्तन आए थे, इस पे 200 शब्दों में लिख के आना भी है। नवपाषाणकालीन औजारों की विशेषता क्या थी, ये सब आप क्वेश्चन घर से कवर करके आएंगे। चलिए, टेक केयर, बाय।